आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक फैक्ट के साथ। 90% स्टूडेंट्स इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि वह वीक हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह कंसिस्टेंट नहीं होते। पेरेंट्स के द्वारा आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा पढ़ने में तो अच्छा है बट पढ़ाई करता ही नहीं है। तो ये देखने में तो काफी छोटा टॉपिक है, बट इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक शॉप में बहुत अच्छा माल पड़ा है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं, बट अगर वो उसको कस्टमर को नहीं दिखाएंगे तो वो खरीदेंगे कैसे? यानी उनके पास संसाधन होते हुए भी उन्होंने उसको यूज में नहीं लिया। सेम चीज हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हम देखते हैं। हमारे पास दिमाग तो खूब है, हम पढ़ने में भी काफी अच्छे हैं, बट अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा क्या? नहीं ना। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि टैलेंट सिर्फ 20% रोल प्ले करता है, बाकी 80% हमारी कंसिस्टेंसी और हमारी हैबिट्स तय करती है। कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या हमें डेली मोटिवेशन की आवश्यकता होगी? नहीं, डेली कोई मोटिवेट नहीं रह सकता है। फिर हम किस तरह से कंसिस्टेंट रह सकते हैं? गोल को लिखना शुरू करो। जी हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि जो गोल हम पेन और पेपर पर लिखेंगे 70% से ज्यादा चांस रहेगा कि हम उन्हें पूरा कर पाए। शेड्यूल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। या तो रात को बना लो या उठते ही बना लो। इससे पूरे दिन क्या करना है हमें पहले ही पता होगा। इसकी बैटरी लो हो गई है, अब हम इसको चार्ज लगा देते हैं, देन फिर दोबारा से शुरू करेंगे। अभी 7:20 हो चुके हैं और मैंने ये चार्ज नहीं लगाया था, देन इसे अब चार्ज लगा देते हैं दोबारा। शुभ प्रभात सभी को। अब हम आ गए हैं छत पर गेट खोला तो देखा कि काफी ठंड थी, बट रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारे जो डेली रूटीन है उसको जरूर फॉलो करना है। क्योंकि मुझे भी तो कुछ मोटिवेशन की जरूरत है, और मोटिवेशन काम करने से आता है, काम मोटिवेशन से नहीं आता। इतना टाइम हो गया है बट फिर भी धूप नहीं निकली है, यानी अभी भी धुंध और ठंड है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम रूम में कर लें, बट अभी मैं ऊपर आ ही गई हूँ तो चलो यहीं पर योग करना शुरू करते हैं। योग तो करने बैठ गई थी, बट मेन सोर्स पानी तो लिया ही नहीं था, बिकॉज मुझे बीच बीच में पानी की प्यास लगती है। अब मुझे पता नहीं है कि बीच बीच में पीना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं कभी जिम गई नहीं हूँ। क्या योग के बीच में पानी पीना चाहिए या नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। 5 बार सूर्य नमस्कार का आसन लगाने से शुरू किया था मैंने, और आज मैं 10 पे पहुँच गई हूँ। और साथ में भ्रमरी, अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी टाइम से आपकी वीडियो नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि चैनल हो गया था हैक। जी हाँ, इसकी वीडियो में जरूर डालूंगी कि मैंने वापस किस तरह से लिया है। तो 3 या 4 दिन तक लगभग मेरा चैनल हैक रहा। बीच में मकर संक्रांति भी आ गई थी, तो उस दिन भी मतलब मेरा मूड ऑफ था। जैसे ही चैनल हैक हुआ तो मैं काफी रोने लगी थी, क्योंकि 2-3 साल मैंने मेहनत करी थी उस पे अकाउंट पर। देन हो गया वो हैक, लेकिन फाइनली ट्राई करने के बाद मुझे अपना चैनल वापस मिल गया है, इसीलिए मैं अभी अपलोड कर रही हूँ वीडियो। सो अब मैं एक नेक्स्ट चैनल भी बना के रखूंगी, उसे तुम सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे ही, बिकॉज अगर कभी जिंदगी में वापस हैक हो गया ना तो मुझसे तो आएगा भी नहीं है वापस। तो अब योग कर लिया है। योग कम इसलिए किया क्योंकि अभी पानी भी डालना है पौधों में, और डेली डालना पड़ता है इनमें, क्योंकि बीच में मुझे प्लांट्स को लगाने का इतना शौक चढ़ा था तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा लिए। तो अब मम्मी वगैरह बोलती है कि यार इतने सारे लगाए ना तो पानी भी डालो अब इनमें। तो पानी डालना पड़ेगा बिकॉज ये सूख जाएंगे फिर। और अभी मेरा गला खराब हो गया है, लग ही रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि कल मार्केट गई थी और शायद हवा वगैरह लग गई इसी वजह से। अभी कल ही की बात है कि घर वाले बोल रहे थे कि बैठ के पढ़ने में क्या ही थकान होती होगी तुझे, बैठे बैठे पढ़ना ही तो है, ये तो बहुत इजी काम है, इसे तो हम भी कर लें। बट उनको ये नहीं पता जो मेंटली थकान है वो फिजिकली थकान से ज्यादा होती है, क्योंकि दुनिया और घर वाले सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। हमने कितना स्ट्रगल किया ये कोई नहीं देखेगा। जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते ना, तब तक उन लोगों को यही लगता रहेगा कि इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो तुम ये समझो कि ये चीजें ना लाइफ का एक पार्ट है, ये जरूर होंगी। घर वाले या दुनिया वाले तुमसे बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, बट इस चीज को हमें साइड में रख के अपने प्रोसेस करते रहना, यानी पढ़ाई करते रहना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना कि यार इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया, देन अब नहीं पढ़ रहे हम।
इस सब चीज़ों को साइड में रख के हमें अपना कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है और पढ़ाई करते रहना है। उसके लिए पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो फिर हम आगे की प्रोसेस क्या करेंगे। और साथ ही साथ में रिवाइज करते रहना है। ये नहीं सोचना कि बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही रिवाइज करेंगे। जैसे जैसे अब आपकी क्लास होती जाएगी, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, उसका आपको रिवीजन करते रहना है। तो धूप में बैठकर मैं और मेरी दोनों और सिस्टर, हम तीनों की तीनों स्टडी कर रहे थे। और फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सी सब्जी काटी, छीली जो भी। और फिर मेरी मम्मी यहाँ दिखाने जा रही है डॉक्टर को कोटा। तो उनको साड़ी में पिन नहीं लगाना आता, तो या तो मुझसे लगवा लेती हैं या फिर सिस्टर वगैरह से, किसी से भी। देन अब ये लोग जाएंगे और मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर, हम दोनों ही घर पे रहेंगे। तो पूरा काम वगैरह भी करना है अभी तो। अच्छा, कभी मेरे साथ ये होता है कि पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी हम उसमें क्लास ले रहे हैं फ़ोन में या टैबलेट में, बट हमें मन करता है कि चलो एक बार रील खोल लेते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, उसी फ़ोन या टैबलेट में टाइमर लगा दिया 30 मिनट का, कि 30 मिनट मुझे अच्छे से पढ़ना है, फिर मैं 5 मिनट का गैप लूंगी। वही पोमोडोरो टेक्निक, लेकिन हम उसको कैसे यूज करें, उसके लिए हम उसी फोन में या फिर उसी टैबलेट में या उसी लैपटॉप में टाइमर लगा देंगे। उससे क्या दिमाग में चलता रहता है कि हाँ, हमारा टाइमर लग रहा है और हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सो काफी सारे बर्तन हो चुके थे और ये पूरे साफ करने में ना हालत टाइट हो गई थी, बिकॉज खड़े रह के साफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैंने कर दिए। और सबसे जो मुझे मुश्किल टास्क लगता है ना, वो है कुकर साफ करना। अगर एक साइड कुकर हो और एक साइड 10 बर्तन हो, तो मैं कुकर को चूज ना करके 10 बर्तन चूज करूंगी कि मैं इनको साफ कर लूंगी। इतना भय है मुझे कुकर साफ करने से। सो मम्मी वगैरह सब आ चुके थे रात के टाइम, और यहाँ पर हम देख रहे हैं उनको दवाइयाँ लिखी है। विटामिन डी के सिरप होते हैं छोटे छोटे, अगर हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें ये देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि थोड़ा सा धूप में बैठो दोस्तों, क्योंकि देखो अभी विटामिन डी के इनको दिए हैं। इसी तरह अगर आपको ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी है तो आपको मेन सोर्स जो भी सूर्य है उससे ही विटामिन डी लेना चाहिए। तो आज काफी टाइम हो गया, तो अभी हम खा रहे हैं बेसन के गट्टे की सब्जी, और यहाँ पर थोड़ा सा हमारा आंवले का अचार है और नमकीन ले लिए हैं। तो चलो पहले हम खाना फिनिश करते हैं। तो अभी सब लोग टीवी देख रहे हैं और मैंने खाना खा लिया है, और तृप्ति गई है कोचिंग में और चेतना अभी पढ़ रही है, और देखते हैं क्या पढ़ रही है। तो अभी ये सब्जेक्ट पढ़ रही है, हिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी वो, जो कि MPPSC से रिलेटेड है। उसके बाद मम्मी और मैं मार्केट गए थे, सब्जी वगैरह लेकर आए हैं, और यहाँ पालक साफ कर रहे हैं। आज पालक की सब्जी बनेगी। उसके बाद मैंने जामफल खाया। वैसे शाम को जामफल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए था, बट मैंने पी लिया और मुझे जुकाम हो गई। उसके बाद हमने खाई गाजर, क्योंकि बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, और मैं फास्ट फूड ज्यादा रिकमेंडेड नहीं करती हूँ मेरी वीडियोज में, और खाती भी नहीं हूँ, तो आप भी मत खाना। ये फल फ्रूट्स खाना, सीजनेबल जो फल फ्रूट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। सो अभी मेरा मेन फोकस है कि सिलेबस कंप्लीट करूं, बिकॉज मैंने जो कोर्स बाय किया था ना, वो काफी लेट किया था, तो ऑलरेडी बैकलॉग हो चुके थे मेरे बहुत सारे। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और आप जब तक लाइक कर दीजिए। पढ़ने के बाद हम थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। और ये मिल्टन की मैं मॉप बकेट लेकर आई थी, जिसने भी मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, मैंने मम्मी को गिफ्ट करा था ये। बट मम्मी को क्या गिफ्ट करा था, मैंने खुद को गिफ्ट करा था, ये सोच लो, बिकॉज इससे मैं ही पोछा लगाती हूँ, बब्बी से नहीं लगता, क्योंकि वो घूमती नहीं है उनसे। तो बहुत सही है ये, जिनके भी ज़्यादा पोछा लगता है, ज़्यादा बड़ा घर है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहेगी। और मुझ जैसे आलसी लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। ओहो, काहे की आलसी, मैं आलसी वालसी नहीं हूँ। देखो यार, मेरा भाई बिल्कुल फ़ोन में गेम खेलता रहता है, जब देखो जब इसको मेरे को स्पाई करना पड़ता है, बिकॉज ये फ़ोन में ही लगा रहता है, तो इसको हमें रोकना पड़ता है कि भाई इतना फ़ोन मत यूज़ कर। तुम लोगों को लगता होगा ना कि सिर्फ मैं पढ़ती रहती हूँ, नहीं, पढ़ने के अलावा मैं बहुत सारे काम करती हूँ। और अब तो हमने काम भी डिवाइड कर लिया है, तो सुबह का खाना मैं बनाती हूँ और शाम का मेरी सिस्टर। उसके बाद हमने यहाँ पर खाई टोस्ट और साथ में चाय। ओ, खाई नहीं, खाए, हाँ। तो चाय, गर्म चाय पीने के बाद फिर हमने यहाँ पर पानी रखा, क्योंकि मैं साथ में पानी पीती हूँ पढ़ते पढ़ते, बहुत मजा आता है पानी पीने में। तो आप भी पानी साथ में लेकर ही पढ़ोगे। ये क्या है, ये तो बिल्कुल जबरदस्ती हो गई। नहीं, देखो पानी अगर साथ में लेकर बैठते हैं ना हम, तो वही पानी से ऑक्सीजन मिलता रहता है और साथ में रिलैक्सेशन भी फील होता है। तो पानी लेकर हमें बैठना चाहिए और उसे भी पीना भी चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। और सर्दियों में तो हम बहुत कम पानी पीते हैं, तो वो
मेंटेन करना पड़ता है, ज़्यादा पियोगे तो अपने बाल वाल भी सही रहेंगे। ऐसे कहूँगी ना तभी पियोगे तुम लोग। यार मैं वॉइस ओवर करते करते ना इधर उधर भटक जाती हूँ, फिर मुझे अब वापस लाइन पे आने देता है। अरे भाई स्टडी वीडियो है, स्टडी वाली कुछ बतानी है चीजें। रात के टाइम हम सारे भाई बहन मिलके खाना खा रहे थे, बैंगन की सब्जी थी और साथ में सलाद, और उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे जो पपी थे इनको भी खाना खिलाने गए। टोटल 8 पपी थे और बड़े क्यूट थे।